यह भूमि जो है राम जी से संबंधित भूमि है। गंगा के तट पर ऋषि महात्मा लोग तप किया करते थे, अपना मन लगाया करते थे। तो नदियों किनारे बस करके संत महात्मा अपना तपस्या करते थे। मोहनजोदड़ो के समय, हड़प्पा के समय जो निर्माण हुआ था वो सब निर्माण निकला हुआ है। सरकार के द्वारा संग्रहालय में रखी हुई है, कई आकृतियाँ मिली हुई है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम आ गए हैं सारण में, जहां पर गंगा के उत्तरी तट पर स्थित चिरांद एक जगह है जो अपने पुरातात्विक इतिहास के लिए जाना जाता है। यह जगह धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा महत्व है पुरातात्विक स्थलों की कि इसका जो है जिक्र बिहार गजट में भी हो चुका है और इसे शामिल भी किया जा चुका है। यहाँ पर आ गए हैं हम, महाराज जी से जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं कि वास्तव में चिरांद का इतिहास क्या है। इनसे हम जानेंगे और किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ विकसित हुआ है, क्या विकास की ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों पर जुड़कर बातचीत करने जा रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिरांद गंगा के पावन तट पर स्थित है और यह भूमि जो है राम जी से संबंधित भूमि है। गंगा के उस पार बक्सर क्षेत्र है और इस पार छपरा क्षेत्र है। छपरा क्षेत्र में ही एक डोरीगंज थाना बाद में जो हो गया। गंगा के तट पर ऋषि महात्मा लोग तप किया करते थे, अपना मन लगाया करते थे। गंगा किनारे रह कर के एक बंगाली बाबा का मठिया है, एक अयोध्या मठिया है और गंगा के किनारे रह कर के गंगा के जीवन ही जल था, गंगा ही जीवन था। नदियों के किनारे लोग बसा करते थे। तो नदियों किनारे बस करके संत महात्मा अपना तपस्या करते थे और चिरांद से करीब अयोध्या मठिया का इतिहास करीब 1700 वर्षों का है। रामानंद संप्रदाय में रसिक संप्रदाय का उत्पत्ति राजस्थान में हुई। अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य यहाँ पर आकर के साधना किए। स्वामी जीवाराम जी महाराज बड़े विलक्षण संत थे और उनको अंत समय में बहुत असाध्य रोग हो गया था। तो उनके शरीर में जख्म हो गया, तो उनके जख्म से जीव जो है, कीट जो है नीचे गिर जाता था तो उसको अंदर कर देते थे। यह भावना से अंदर वो करते थे कि हमारा शरीर जो है परमार्थ का शरीर है। हमारा यह जो शरीर है ये बाद में भी यह किसी के कार्य आ जाए, किसी का पेट भर जाए। तो हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जल समाधि देने की है। तो जल समाधि क्यों दिया जाता है कि हमारा यह मांस है ना हमारे शरीर में, इसका भी सदुपयोग हो जाए, यह भी जीव खा जाए, क्योंकि परमार्थ के लिए साधु शरीर धरता है। तो ये सब बात करते हुए एक नालंदा जिला के संत स्वामी गुणानंद शरण जी महाराज स्वामी जीवाराम जी महाराज से दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने चले गए नालंदा से फिर स्वामी गुणानंद शरण जी महाराज को पिताजी काशी विद्याध्ययन कराए। काशी में विद्याध्ययन करने के पश्चात फिर चित्रकूट चले गए महाराज श्री। चित्रकूट में उन्होंने खूब साधना किया और चित्रकूट के बाद फिर अयोध्या चले आए। उनकी और कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक राम, क्योंकि वो साधनों को छोड़ कर आए थे। हजारों बीघा भूमि उनके पिता के पास थे, लेकिन उन्होंने साधन छोड़ दिया था। उनके दृष्टि में केवल राम था कि हमारा मन राम जी में लगे, राम जी के चरित्र में लगे, राम जी के नाम में लगे, राम जी के धाम में लगे। उससे यह संबंधित स्थान है। स्वामी जुगलानंद शरण जी महाराज का करीब सैकड़ों ब्रांच अयोध्या में है। तो ये तो आपने धार्मिक दृष्टिकोण से बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी आप इसे बताएं, क्योंकि चिरांद का जो महत्व है ये लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। पुरातत्व दृष्टि से तो यहाँ आपने अभी बताया कि गजट हो चुका है। मोहनजोदड़ो के समय, हड़प्पा के समय जो निर्माण हुआ था वो सब निर्माण निकला हुआ है। सरकार के द्वारा संग्रहालय में रखी हुई है, कई आकृतियाँ मिली हुई है। तो ये पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, रामायण कालिक स्थल है ये चिरांद। और राजा मोरध्वज यहाँ हुए,
जो अपने इतने बड़े दानी हुए कि अपने बेटे को दान कर दिए। भगवान उनके पास आए, कहे कि हमारा जो ये शेर है, धर्मदूत जो बन कर के शेर बन कर के आया, कहे जिंदा मांस खाता है। तो राजा साहब कहे कि जिंदा मांस खाता है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो अपने बेटे को बुलवाए और फिर धर्मदूत ने शर्त रख दिया, यदि राजा रानी के नेत्रों से कोई आंसू निकल जाएगा तो उस भाग का मांस हम नहीं खाएंगे। तो बीच में से चीरा गया और राजा के दाएं भाग का हिस्सा शेर को आहार दिया गया। यही वही नगरी राजा मोरध्वज की नगरी है, दानी शिरोमणि की नगरी है। यहाँ दानशील लोग, बड़े पराक्रमी लोग भी हैं, आज भी बड़े पराक्रमी लोग हैं। आज भी जो चिरांद में रह रहे हैं लोग, समझिए कि यहाँ से नदियों से जो सोन नदी है, वहाँ से बालू ला करके करीब लाखों लोगों की जीविका उस बालू से चल रही है। और ये लक्ष्मण किला का क्या है यहाँ पर? लक्ष्मण किला का यह आचार्य पीठ हुआ। लक्ष्मण किला का यह आचार्य पीठ हुआ। तो लक्ष्मण किला, यदि किसी प्रकार की यहाँ कोई अवनति होती है, कोई हरास होता है, तो लक्ष्मण किला का जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आकर के देख रेख करे। और बात अगर हम सरकार की ओर से करते हैं तो क्या सरकार ने चिरांद को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा योजना लाया है या लाने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, सरकार का ध्यान बहुत कम है। ध्यान है, संग्रहालय बन गया, अस्पताल बन गया, किंतु यहाँ की सड़कें नहीं बनी हैं। बिजली खूब मिल रही है लेकिन सड़कें नहीं बन रही है। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर स्वच्छता नहीं है। बालू के काम होने के कारण बराबर, एक तो फोर लेन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। संपूर्ण भारत में 4 लेन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ छपरा में अभी, पटना से छपरा 4 लेन कंप्लीट न होने के कारण ये डोरीगंज जो बाज़ार है बिल्कुल धुंधली है, धूल भरी है। और यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास बहुत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, इसका भी तो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अच्छे स्कूल शिक्षा के लिए तो नहीं है, लेकिन विद्यालय भी निर्माण हुआ है, विद्यालय की भवन भी बन गए हैं। किंतु अब सरकार से एक ही हम लोग मांग करते हैं कि चिरांद को चतुर्दिक एक रिंग रोड बनाकर, गंगा किनारे से रोड बनाएं और बाहर कर दें, और रिंग रोड बना करके लोगों को आने जाने का मार्ग सुनिश्चित हो। और बरसात में समझिए कि बड़ी दुर्दशा होती है, यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं। माघ के महीने में करीब आर्यराज जो यहाँ पर है, वहाँ जल चढ़ाने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं, और यही गंगा के किनारे में रहते हैं दुर्व्यवस्था में। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं बना है, कोई टिन शेड नहीं बना है। यदि बरसात हो तो बरसात में भीगते हैं, और यदि ठंडी हो तो ठंडी में वो लोग ट्रैक्टर के नीचे रहते हैं। एक और सवाल लेंगे, ऋषि श्रृंगी का यहाँ पर जो है जुड़ाव रहा है, इसके विषय में क्या कहें? देखिए, ऋषि श्रृंग बड़े उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे, और मनुष्य मात्र की भी उनको पहचान नहीं थी। किंतु राजा रोमपाद को दशरथ जी की एक कन्या थी, शांता, और विवाह करने के लिए उत्तम कोटि का ब्राह्मण तलाश किया जा रहा था। और राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंग ही उपयुक्त थे। तो उनको लाने के लिए बहुत प्रकार के नाटक किया गया। उनके लाने के लिए कई कन्याकुमारियों को भेजा गया, रूप बना करके भेजा गया, और उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं। फिर श्रृंगी ऋषि को ले जा करके अयोध्या का उद्धार हुआ। अयोध्या का जो दीप बुझ रहा था, चौथे पद में दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के द्वारा, पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा दशरथ जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बड़ा गहरा संबंध है। तो इस वक्त हम जुड़े थे महाराज जी से, जहां पर हमने चिरांद के विषय में इनसे बातचीत की। इसका धार्मिक इतिहास या महत्व क्या रहा है, पुरातात्विक महत्व क्या रहा है, इन तमाम मसलों पर इन्होंने बात की। एक जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास की बात करें तो विकास यहाँ से अभी कह सकते हैं कि कोसों दूर है। ना अच्छी सड़क की व्यवस्था है, ना अच्छे विद्यालय की व्यवस्था है, ना ही अच्छे अस्पताल की व्यवस्था है। आसपास काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं,
जिन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और वास्तव में एक बात है, ये सही बात है कि अगर हमारे पास बिहार में कोई भी ऐसा पुरातात्विक स्थल है तो उसे संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये तमाम बातें इन्होंने कही और इन्होंने साफ तौर पे क्या कहा है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।